नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो मिक्स में। दोस्तों आज आप लोग बहुत खुश होकर के इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल जानकारी लेकर के आया हूं। इस कांटेदार पौधे के संदर्भ में आप लोगों को बहुत ही अचूक प्रयोग बताने वाला हूं, एक गोपनीय रहस्य प्रयोग। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल में यदि नए देख रहे हो इस वीडियो को तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि हम इसी तरह की हर एक वनस्पतियों की जानकारी हर दिन आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो इस कांटेदार पौधे को आपने कभी न कभी कहीं न कहीं तो देखा ही होगा, क्योंकि यह पूरे भारतवर्ष में हमारे खेत खलिहान में, घर के आसपास, रोड किनारे में आसानी से देखने को मिल ही जाता है। और बहुत से लोग इसे पहचान करके इसके नाम भी जान रहे हैं, और जो लोग नहीं जान रहे हैं उन लोग को मैं बताना चाहूँगा कि यह कांटेदार पौधा जिसके सर से लेके पांव तक के पूरे कांटों से भरा हुआ रहता है, इसे सत्यनाशी का पौधा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्यनाशी का पौधा है। और इस पौधे का नाम सत्यनाशी ऐसे ही नहीं रखा गया है, सच में यह पौधा आपकी रोगों का सत्यानाश कर देता है, मतलब जड़ से खत्म कर देता है, सफाया कर देता है। इसकी एक प्रयोग, सच बता रहा हूँ, इसकी एक प्रयोग से कोई भी महिला स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, निसंतान दंपत्ति संतान उत्पन्न कर सकता है, अपनी घर आंगन में खुशियाँ बिखेर सकता है, और इसके अलावा आपका चेहरे की रौनक और सुंदरता को भी बढ़ा सकता है। तो आज खुशी से वीडियो को लास्ट तक देखते रहे दोस्तों। मैं आप लोग को इसके बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब फायदे आप लोग को बताने वाला हूँ। आपके रोगों को इस पौधे के द्वारा जड़ से सत्यानाश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस पौधे को देखिए, सर से लेके पांव तक के कांटों से भरा हुआ है। इसके पत्ते में भी कांटे रहते हैं, इसके फलों में भी कांटे रहते हैं, और जब इसका फल पक करके सूख करके झड़ने लगता है तो इसको आप देखना, इसको चटका के, इसको खोल के, इसके फल के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं इसका, जो कि सरसों के बीज के समान ही दिखाई देता है। अगर सरसों के बीज में इसका बीज मिला दिया जाए तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता है सत्यनाशी का बीज। अब इसके तनों से और पत्तों से जो दूध निकलता है तोड़ने पर, उस दूध के फायदे के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जब इसके कांटेदार पत्ते को या फिर तने को तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलता है। आप देखे होंगे बहुत से पौधों में तोड़ने से जो दूध निकलता है वह सफ़ेद दूध होता है, लेकिन सिर्फ एक यही पौधा है जिसे तोड़ने पर इसका दूध जो है पीले कलर का दिखाई देता है, पीला दूध निकलता है। और यही पीला दूध आपकी सुंदरता को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है मैं आपको बताता हूँ। इस पीले दूध को निकाल के आप इकट्ठा करके आधा एक चम्मच निकाल सकते हो। उसके बाद उसमें आप रुई को भिगो करके रुई को सुखा सकते हो। सुखा लेना मतलब जब इस पीले दूध में रुई को डुबो के सुखा के रुई सूख जाए तो आपको चाहिए शुद्ध देसी घी, और उस शुद्ध देसी घी में इस सत्यनाशी के दूध से भीगे हुए रुई को बाती बनाना है। दिया बना के इस दूध से भीगे रुई का बाती बना के उस दिया को जलाना है, दीपक जलाना है। जब दीपक जलने लगेगा तो दीपक की जो लौ होता है उसके 1-2 इंच ऊपर में आपको किसी टीन को या फिर किसी स्टील के बर्तन को या फिर किसी लोहे के बर्तन को ऊपर में रखना है, उठा करके, या फिर किसी के सहारे वहाँ पे ऐसा फिट कर दें, रख दें कि वह दीपक के लौ के ऊपर रखा रहे, अटका रहे, जिससे कि दीपक का जो धुआं है उसमें जा करके चिपकता रहे। जब इस तरह से उस ऊपर में रखे बर्तन में दीपक का लौ से चिपका हुआ धुआं चिपक करके इकट्ठा हो जाए तो उसको आप निकाल करके डिब्बे में रख लीजिए। अब यह आपके लिए सर्वोत्तम काजल तैयार हो गया है। इस काजल को अगर आप छोटे छोटे बच्चों को लगाओगे तो उनकी आंखें स्वस्थ रहेगी, उनकी आंखों की हर प्रकार की समस्या दूर होगी ही होगी। इसके साथ साथ अगर इसी काजल का टीका भी लगाते हो तो बच्चों को कभी किसी का बुरी नज़र नहीं लगेगा। यह एक और अद्भुत रहस्यमयी बात है। आप इसके टीका बच्चों को लगा के देखना, कभी किसी भी प्रकार की जो बुरी नज़र होती है वह लगेगी ही नहीं। और इसी काजल को, जैसे आँख आए रहता है, आँख में दर्द होता रहता है, आँख से पानी गिरता रहता है, आँख में धुंधला जाला दिखाई देता है, जिन्हें मोतियाबिंद रहता है, आँखों में चश्मा लग जाया रहता है, मतलब हर प्रकार की जो आँख का दर्द होता है, तकलीफ होता है, समस्या होता है, उसे यह सिर्फ एक काजल ही खत्म कर देता है। आँखों में लगाकर रात को सो जाइए और प्रतिदिन इस प्रक्रिया को करते रहिए। इसी पद्धति से बनाया हुआ काजल आँखों में लगाइए। यह शुद्ध स्वदेशी काजल है, आपकी आँखों की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। आँखों में जो डार्कनेस बढ़ गया है, जाला दिखाई देने लगता है, आँख खराब हो रहा है, वो सभी समस्या इस एक काजल के उपयोग से जड़ सहित खत्म हो जाएगा और आपकी आँखें हमेशा के लिए
सुंदर और खूबसूरत दिखने लगेगी। इतनी अच्छी आंखों में चमक आएगा कि सबका मन मोह लेगा। दोस्तों अब इस सत्यानाशी के पौधे का एक और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बता रहा हूँ, जरा गौर से ध्यान से सुनते रहिए। ये जो सत्यानाशी का पौधा है, इसकी जो जड़ होता है, इसको उखाड़ के खोद के निकालने पर इसमें अंदर में जो जड़ निकलता है, उस जड़ को आप काट करके सुखा करके पाउडर बना के रख लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो भी और ना हो तो भी, कब किसको कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए ये जो सत्यानाशी का पौधा है, इसकी पौधा अगर आपको जहाँ कहीं भी दिखे, तुरंत खोद करके उखाड़ के उसका जड़ को काट के अच्छे से साफ करके धो करके पाउडर करके रख लीजिए। उसके बाद बरगद का जो दूध होता है, सुबह सुबह अगर सूर्योदय से पहले जाओगे तो उसके पत्ते को तोड़ोगे, बरगद के पत्ते को, तो उसमें से भी दूध निकलता है सफ़ेद सफ़ेद। तो उस सफ़ेद सफ़ेद दूध को, बरगद का, आप 10-20 ml की मात्रा में इकट्ठा कर लेना और सुबह के समय ही ज़्यादा दूध मिलेगा आपको बरगद के पेड़ में। अब उस दूध को ला करके ये सत्यानाशी का जो जड़ रहेगा उसका पाउडर बना करके, सत्यानाशी के जड़ के पाउडर को इस निकाले हुए बरगद के दूध में आपको 2-3 घंटा डुबो के रखना है। यानी सुबह निकाल के लाओगे दूध और उसमें सत्यानाशी के जड़ का पाउडर डाल दो और 2-3 घंटा यानी दोपहर तक उसको डुबो के रखो। दोपहर के बाद उसी बर्तन में, जिस बर्तन में आप डुबो के रखे हो सत्यानाशी के पाउडर को, उसको इतने अच्छे से उसका घोटाई करो, उसी में उसका घोटाई करते रहो। कम से कम आधा 1 घंटे तक उसकी घोटाई करो। अच्छे से जब घोटाई कर लो, एक साथ दोनों का मिश्रण हो जाए, तब आप इसे चने के आकार का गोली बना करके सुखा लेना। जब सूख करके अच्छे से गोली तैयार हो जाए, आप प्रयोग कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपके पास बरगद का दूध अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो कोई बात नहीं है। पान का पत्ता यदि आपके पास है, जो बंगला पान, बीड़ा पान, जिसे पान ठेला में जिससे पान बना करके खाया जाता है, उसी पान की बात कर रहा हूँ। उस पान के पत्ते का रस निकाल लीजिए। जितना बरगद का दूध मैं बताया हूँ उतना 10-20 ml की मात्रा में, या फिर अधिक है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में आपको गोली बनानी है तो। और इस पान के रस में उस सत्यानाशी के जड़ को मिला करके उसको भी इसी पद्धति से डुबो के रखना है 2-3 घंटे, और उसके बाद दोपहर में अच्छे से घोटाई करके चने के आकार का गोली बना के सुखा लेना है। ये दोनों ही तरीका से आप गोली तैयार कर सकते हो। इस तरह से गोली बना करके आप प्रतिदिन सुबह शाम भोजन के बाद दूध के साथ या शहद के साथ 1-1 गोली, फिर समस्या है तो 2-2 गोली, ज़्यादा समस्या है तो इस तरह से सेवन करते रहिए। अगर ऐसा सेवन करते रहोगे तो जो अपने शरीर को पूरी तरह से खोखला कर चुका है, जो मर्द से नामर्द हो चुका है, वह फिर से मर्द हो जाएगा और उसकी जो शुक्राणु की संख्या है इतनी तेज गति से बढ़ेगी, कुछ ही दिनों में उसके शरीर से शीघ्र पतन, नामर्दी, स्वप्न दोष, धातु प्रमेह, सभी प्रकार के जो रोग होते हैं, हर प्रकार के गुप्त रोग का समूल नष्ट सत्यानाश कर देता है यह सत्यानाशी का जड़। आपको किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं करना है इसमें, क्योंकि हर किसी का खोया हुआ शरीर इस जड़ से वापस आया है। हर किसी का खोया हुआ ताकत पुनः उसे मिल चुका है और वह किसी को भी इस तरह से सेवन करके गर्भवती कर सकता है, संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि उसके वीर्य में इतनी ताकत आ जाती है, शुक्राणुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि एक ही बार में किसी को गर्भवती बना सकता है। सच बता रहा हूँ, आप विश्वास करो ना करो, प्रयोग करके जरूर देखना। जब प्रयोग करोगे तो आपको 101% विश्वास आएगा और आप हमेशा इस तरह के औषधियों को पहचान के रखोगे और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओगे, क्योंकि यह 100% सत्य है। निराशा भरे जिंदगी में आशा की एक नई किरण, नव जीवन प्रदान करने वाला, हष्ट पुष्ट शरीर बना करके पुनः यौवन को लौटाने वाला यह दिव्य, चमत्कारी और महाशक्तिशाली औषधि पौधा है सत्यानाशी का पौधा। आज मैंने आपको इसके गुप्त रहस्य वाली जो प्रयोग है उसे आप लोग को बता दिया। अगर ये जानकारी आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।